जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमां भी आएगी ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आप सबों को बता दूं कि मेरा नाम पंकज भारती है। आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट के विषय में बताने जा रहा हूं। वो सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले हिंदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब आते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी मन की बात दूसरे को समझा पाता है, दूसरे को कह पाता है, दूसरे को बता पाता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। फिर से समझे, भाषा किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी मन की बात दूसरे को कह पाता है, दूसरे को बता पाता है, दूसरे को समझा पाता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। फिर से सीखें, भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा का लिखित रूप क्या होता है? जब हम किसी भी टॉपिक पर लिख करके या किसी के भी विषय में लिख करके किसी को समझा पाते हैं, किसी को बता पाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होता है। लिख करके व्यक्त करना, लिख करके समझाना, वो भाषा का लिखित रूप हो गया। अब लिखित के बाद आता है मौखिक। अब मौखिक किसे कहते हैं? जब हम किसी भाषा के विषय में या किसी के भी बारे में जब बोल करके किसी को समझा पाते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप हो जाता है। अब भाषा का तीसरा रूप क्या होता है? जिसे हम लोग सांकेतिक रूप कहते हैं। भाषा का सांकेतिक रूप क्या होता है? जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो रास्तों में हमें साइन बोर्ड नजर आता है। आगे अगर कोई पुल पुलिया है, अगर वहां पे टूटी हुई है, तो वहां पे उस टाइप का साइन बोर्ड लगी हुई रहती है जो हमें इशारा करता है कि आगे पुल टूटी हुई है। कहीं पे विद्यालय है, विद्यालय से पहले विद्यालय का साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है। कहीं पे पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले हमें साइन बोर्ड नजर आ जाता है कि आगे पेट्रोल पंप है। इससे यह सिद्ध होता है कि रोड चलने में भी हमें कुछ अगर आने वाला होता है उससे पहले ही पता चल जाता है। यह भाषा का कौन सा रूप हो गया? सांकेतिक रूप हो गया। वहां पे हमें कोई बताने वाला नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि आगे क्या है। हमें समझाने वाला नहीं है, फिर भी हमें समझ में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, भाषा का 3 रूप होता है। पहला लिखित, दूसरा मौखिक, तीसरा सांकेतिक। जैसे भाषा हमारे हिंदुस्तान में, भारत में अनेकों भाषा बोले जाते हैं। क्षेत्र वाइज, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा यूज होते हैं। भाषा जो अलग अलग यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है तो हिंदी ही केवल भाषा है। नहीं नहीं, उर्दू भाषा है, हिंदी भाषा है, बांग्ला भाषा है, इंग्लिश भाषा है, बहुत सारे, जैसे तेलुगु भाषा है, अनेकों भाषाएं हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के साथ साथ हर 2-3 कोस पर अलग अलग बोलियां भी होती हैं। भाषा अलग है, लेकिन उनकी बोलियां डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमने सीखा, हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा के 3 रूप होते हैं। अब हमने और क्या सीखा? जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरे को कह पाता है, दूसरे को समझा पाता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि हिंदी बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को समझा सकूं, और ग्रामर भाग और हिंदी के बुक्स जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझ में आए। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।